हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में हम थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चूँकि ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर का दिया है, tan थीटा बराबर 2x + x + 1 डिवाइड बाई 2x + 1। tan थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होता है P/D। यहाँ से अगर जब P का मान देखें तो हो जाएगा, P का मान यहाँ से कंपेयर कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x × x + 1 एंड B का मान 2x + 1। इसलिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए h बराबर का हो जाएगा √ में p² + b²। P का मान कितना है 2x, अंदर गुणा कर दीजिए तो 2x² + 2x, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस है ये तुम्हारा 2x + 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, a² + b² + 2ab कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आके सभी के फंस जाएगा। हम पहले ही बात बताते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम भी फंस गए थे। लेकिन मकसद इस क्वेश्चन को करवाने का यही है कि क्वेश्चन थोड़ा सा वैरायटी के आप लोग देख लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कौन देखेगा तो ही कर देगा। हम भी फर्स्ट बार किए थे 4x² कितना हो जाएगा 8x², जबकि ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, कहाँ है अभी ध्यान दीजिए, बताते हैं। आप इसको ऐसे लीजिएगा 4x⁴ + 4x², हाई 1 को पहले लिख लीजिए 1। अभी हम बताते हैं कहाँ है, + 8x³ + 4x² + 4x। पहले कैमरा में देख लेते हैं ठीक बुझा रहा है कि नहीं, एकदम बढ़िया से बुझा रहा है। चलिए ये ध्यान देते हैं। हाँ, इधर देखिए, यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर जो आपको आइडेंटिटी मालूम है तो होगा तो आप जानते होंगे, चूँकि a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab 2 टाइम्स bc 2 टाइम्स ca। ठीक है, तो a² यहाँ पे इसको कन्वर्ट कीजिए उसी फॉर्मूला पर, पक्का सेट हो जाएगा। a² यानी कि 2x² के होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab, तो 2 फॉर्मूला का 2 a की जगह x² 2x² b की जगह 2x। ध्यान दीजिए, सेट हो रहा है, गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, + 2bc + 2b की जगह 2x और c की जगह 1। ठीक है, देखिए 4x² 2ab + 2bc, तो b की जगह कितना है 2, सॉरी यहाँ पे 4x ना है, x² थोड़ी है, नहीं x² ही a² 2ab + 2bc 2bc की जगह 1। तो ध्यान दीजिए, हाई सेट हो गया 2bc 4x, इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौनों के लिखिए 4x² + 4x। ठीक है, 2bc हाई सेट हो गया + 2c 2c की जगह 2x, a की जगह 2c c की जगह 1 है 2c, a की जगह 2x²। ध्यान दीजिए, सेट हो गया। a² + b² + c² यहाँ तक ठीक है। 2ab तो 2ab, तो यह का है तुम्हारा, गुना कर 2 दूनी की 4 4 दूनी की 8 x से क्यों 2bc। अब कौन कहेगा कि हाँ पहले प्लस में आप क्या नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये इसको पहले आ गया। ठीक है, + 2bc 2c है 2c की जगह 1 a की जगह 2x², अब गुना कीजिएगा तो 4x²। ठीक है,
तो देखिए ये हो गया तो आपका फॉर्मूला पर सेट। तो इसको हम काल लिख सकते हैं 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप समझ लीजिएगा, बराबर में हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये टोटल जो है अंदर वाला 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना बड़ा का है, इसलिए यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, h बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर p बटा h, p का मान भर दीजिए 2x इंटू एक्स प्लस 1, आई हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बस आंसर। कॉस थीटा का मान b बटा h, यानी कि 2x प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 आंसर। मेन इसका मकसद था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मेन इसमें था, इसमें झंझट, ठीक है। यहाँ पर देखो हम फिर से बता रहे हैं, हम भी इस क्वेश्चन में फंसे हैं। ऐसा बात नहीं है कि एक के बार में हमारा आ गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा और टेंशन लेने का बात नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में भी पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन दिखा दिए कि क्वेश्चन भी ऐसा का हो सकता है। ओके, रख लीजिए, बुझा रहा है सब चीज़। हाँ, उतार लीजिए 1 2 3 लेट्स गो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, फिर जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो अब स्टार्ट करते हैं आपको। अब थोड़ा देखिए, मान के आधार पर जितना क्वेश्चन था हमने आपको करवा दिया। अब हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और कंसेप्ट की समझना है। जैसे एक होता है आपका कंपेयरिंग कंसेप्ट। कंपेयरिंग कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, आप क्वेश्चन के अनुसार सीख जाइए। जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं कंपेयरिंग कंसेप्ट क्या होता है। ध्यान दीजिए, कंपेयरिंग कंसेप्ट, कंपेयर के मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना। जिसे आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक बच्चा है, ले लाइन कट गया। अब 2 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, वेट, ठीक है। अब बुझा रहा है, सॉरी लाइन कट गया था, ये मोबाइल का फ्लैश है जो कि आपको बीच में चमकता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए फिर से हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक लड़का है जो कि बहुत कमज़ोर है, कथी में, पढ़ने में। एक लड़का यहाँ पर है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंट बुझा रहा है ना, ठीक है, बुझा रहा है, काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि इस बच्चा को यहाँ तक पहुँचना है, इसके जैसा बनना है, तो मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? एकदम डेफिनेटली मेहनत करना पड़ेगा। तो वैसा ही है मेहनत, तो इसको तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग मैथमेटिकल कंसेप्ट में कैसे आएंगे? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ में, जैसे मान लेते हैं कि इसके पास नहीं, दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे दूसरा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं 2x, ठीक है। आ गया लाइट आ गया, इसको ऑफ कर लेते हैं, 10 फ्लैश ऑफ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो यहाँ पर हम लिखते हैं 2x और इधर लिखते हैं 2 × 3, अब इसमें कौन पूछ दे कि x का मान आप बताइए क्या होगा, तो ये डेफिनेटली सिंपल सी इक्वेशन को सोल्व करके बता सकता है। लेकिन यहाँ से हम कंपेयर भी करके डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में, तो यहाँ से x का मान डायरेक्ट क्या हो सकता है,
3। तो यहाँ से x का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। ये हुआ आपका कंपेयरिंग कंसेप्ट। अब त्रिकोणमिति में कंपेयरिंग कंसेप्ट कैसे काम चलेगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर जो आपको दे देता है यहाँ पे sin 2 थीटा, इधर दे देता है sin 60 डिग्री। अब कह देगा कि इसमें अब थीटा का मान बताइए, तो इसमें हम कंपेयरिंग कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, तो कंपेयर करेंगे, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, ये दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का एंगल का होगा बराबर होगा। जब दोनों का एंगल बराबर होगा तभी तो बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर का साइन दिखा रहा है। तो इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, इसलिए 2 थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा 60/2, तब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आएगी नहीं। तो ये है आपका कंपेयरिंग कंसेप्ट। आप कंपेयर करने के लिए समझ गए। अब हमको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर देगा, कंपेयरिंग कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन कर देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, क्वेश्चन कर देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा in each of the following। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक में से आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर दे देगा कि साइन, पहला क्वेश्चन कि इफ साइन, इफ़ का है आपको पहले ही क्वेश्चन लिख दिया था। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे देगा कि साइन थीटा बराबर, अगर जो आपका 1/2 है तो आप थीटा का मान बताइए। दूसरी का क्वेश्चन कुछ हम अच्छा से लिखे हैं पहले से, जो कि आपको ध्यान हम बता देते हैं। जिसे मान लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 sin थीटा बराबर दे देता है 2 sin 2 थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा बराबर √3। इसमें थीटा का मान बताइए। तीसरी का मान लेते हैं कि 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो इसमें आप थीटा का मान बताइए, ठीक है। वो अपना से चौथा ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कि tan 2 थीटा बराबर और √3। तो यहाँ से आप √3 tan थीटा √3 tan 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप थीटा का मान बताइए। बताते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कंपेयरिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में इसका पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सोल्व कैसे करेंगे, हम देखें, लेकिन इसमें आपको मान याद होना चाहिए, समझ में कि नहीं, तभी आप ज्ञात कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है बताइए। 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो मतलब कि कितना साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब आपको नहीं याद होगा ये सब मान, तो कहाँ से होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का थीटा बराबर हो। इसलिए यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, बस कुछ हो नहीं है। यहाँ से आप बताइए, यहाँ से देखिए, अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ से यहाँ पर तो 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे साइन 2 थीटा बराबर, इस 2 को नीचे गिरा देंगे √3/2। अब याद कीजिएगा साइन में √3/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 2 थीटा बराबर, हम यहाँ पे लिख देंगे कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब बताइए, अब ये दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का क्या होगा थीटा बराबर होगा। इसलिए 2 थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ से आप थीटा बराबर का निकाल सकते हैं 60/2, 2 से 30, यानी कि थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया।
एकदम बहुआ तरीके से, ए से बहुआ तरीका नहीं होता है बुआ समझाने का, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से cos 3 थीटा बराबर, यहाँ से 2 को नीचे गिरे 1/2। अब cos में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 60 का 1/2 मान होता है। तो यहाँ से cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री लिख दीजिए। अभी दोनों बराबर कब होगा, जब 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा 60/3 यानी कि 20 डिग्री। यानी कि यहाँ से आपको थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताइए। और समझ में आ रहा है तो आप इसका 1 मिनट में आप इसका थीटा का मान बताइए, ठीक है। कुछ समझ में तो आया होगा। पॉज कीजिए, वरना बताइए, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा कैमरा में अच्छा बुद्धि आ रहा है कि नहीं, क्या कि इंक थोड़ा सा कम है, ब्लू इंक का, ब्लू मार करके चला इंक को छुड़ा ले रहा हूँ उसे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसका बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी। ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ से tan 2 थीटा बराबर 1/√3, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan में कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan 30 डिग्री। यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों बराबर कब होगा, जब 2 थीटा बराबर का हो 30 डिग्री। यहाँ से थीटा बराबर 30/2, 2 से 15। यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक टाइप के हिस्सन को क्वेश्चन दे देता है, जिससे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको कराते हैं कि यदि क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि a बराबर 60 डिग्री एंड b बराबर 30 डिग्री, then prove that tan a minus b बराबर tan a minus tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन को अगर जो आपको प्रूफ करना है तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कीजिए। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अच्छा, कौन इधर दिमाग में नहीं सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिख ले हो, आप पढ़े तो हिंदी में। इससे फ़ायदा यह है कि आप जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट होगा वो अच्छा से लिख लेगा, ठीक है ना। जो बिहार बोर्ड के जो भी हमारे दोस्त लोग होंगे, दीदी लोग, अरे कोई भी कुछ हो वो लिख लेगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कारण नहीं है। a बराबर 60 डिग्री दे दिया है, b बराबर 30 डिग्री। a का मान उठा कर पुट कर दीजिए, b का मान जहाँ जहाँ a है वहाँ 60, जहाँ जहाँ b है वहाँ 30। एकदम आंसर आसान तरीके से आ जाए। ध्यान दीजिए टीचर। अच्छा, एक बात ध्यान बताते हैं, कभी भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग प्रूफ वाला क्वेश्चन में आगे चल के बहुत सारा प्रूफ क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग प्रूफ करने वाला में जितने भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग LHS और RHS में बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि LHS से जाइए RHS पर पहुंच जाइए, ठीक है। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब राइट हैंड साइड। देखना पड़ता है, साला बीच में कौन डिस्टर्ब कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे LHS का होता है, धीरे धीरे बता देंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, LHS उठा लेते हैं। चूँकि LHS में कहा है tan a माइनस b, ठीक है। a का मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan
60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, फिर लाइन काट ले लो। ओहो, ठीक है, बुझा रहा है। थोड़ा सा हवा तेज़ चल रहा है दोस्तों, हवा तेज़ चल रहा है इसी कारण। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3। यहाँ से आ गया LHS का मान। देखते हैं बोर्डों पर कहाँ चमक रहा है। चलो होने चमक रहा है, कहाँ है ना, यहाँ चमक रहा है इधर, ठीक है, इधर नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं नाउ RHS में। RHS में आपका दे दिया है tan A माइनस tan B बट्टा 1 प्लस tan A इंटू tan B। मान पुट कीजिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, वैल्यू पुट कीजिए, A का मान 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा है क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 60 का मान √3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, हो जाएगा 1 प्लस √3 गुने 1/3, √3 से √3 ख़त्म, ठीक है। और यहाँ से नीचे लो बुझा रहा है नूर, चलो बुझा रहा है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1/√3 और नीचे में बचेगा 1 प्लस 1, ऊपर से घटा देंगे आ जाएगा 2/√3 गुने 1/2, ठीक है। √2 से 2 खत्म, यानी कि 1/√3। ध्यान दीजिए यहाँ भी आ गया tan 30 डिग्री का मान, LHS भी आ गया √3 और 1/√3, और RHS को भी सोल्व किया था, आ गया 1/√3। तो फाइनल आंसर में हम लिख देंगे अंतिम में, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड कर देंगे, ठीक है, इसे लिख देंगे। आसान है, कोनो भाई नहीं है। थोड़ा सा हवा तेज हो गया, हमको लगता है बारिश का मौसम होने वाला है। आप लोग को बुझा रहा होगा एकदम क्लियर कट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत है, मतलब कि प्रूव करने के लिए मैंने एक टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कंपेयरिंग कुछ नहीं, कंसेप्ट कर दो इसमें कंपेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लाइन कट जाने का क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि यदि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इफ tan A माइनस B बराबर, इफ tan A माइनस B बराबर 1/√3 कोमा tan A प्लस B बराबर √3 while A प्लस B जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, या बराबर है ये वाला, एंड A जो है 20 से 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, value of A एंड B। A और B का मान पूछ रहा है। अच्छा आप बताइए उसमें A और B है क्या, पहले A और B है क्या? क्वेश्चन तो मस्त बुझा रहा है मोबाइल में, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें A और B क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A और B क्या है, एक एंगल है। अच्छा इसमें कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट से हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखो बउआ, आपको थोड़ा सा समीकरण सोल्व करने आना चाहिए, ठीक है ना, जिसे आता होगा, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं हम लोग करेंगे, इसको खाली देखेंगे बन जाएगा।
चूँकि गिवन का है, चूँकि हमको गिवन है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अच्छा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि tan a माइनस बी बराबर tan में कितना डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan में जो होता है वो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से अब बताइए कि दोनों बराबर कब होगा। बताओ 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 बताओ, B4 बताओ, नहीं तो D4 दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करके चेक कर रहे हैं तो दोनों बराबर होगा तब जब a माइनस बी का मान का होना चाहिए 30 डिग्री के बराबर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण 1 लेट कर लेंगे क्या, ठीक है ना। एंड चूँकि हमको गिवन है कि tan a प्लस बी बराबर आपका दिया है √3, ठीक है। तो यहाँ से ए दोनों तरफ में, अच्छा हम देखते हैं कि अच्छा अब आप सोचिए कि tan में कितना डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, ये होता है 60 डिग्री। अब देखिए कौन सोचेगा कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा देखिए हम बताते हैं, कौन सोचेगा कि यहाँ दूसरा तो देता। तो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन तुमसे वही पूछेगा जो आए, फालतू अपन क्वेश्चन तुमसे पूछने वाला नहीं है कोनो, ठीक है ना। वो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कौन हो, क्वेश्चन इंसान ही सेट करता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा टॉप तुमको एकदम इंजीनियर के एग्ज़ाम थोड़ी देना है कि एकदम मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये दोनों पहले बराबर कब होगा जब a प्लस बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बुआ AI कंपेयरिंग कंसेप्ट। तो बस समझ में आ गया कंपेयर कर कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कर लीजिए, इस दोनों समीकरण को सोल्व कर लीजिए और a b का मान कमेंट में बता सकते हैं। मोबाइल में तो यहीं तो मस्त दिखाई दे रहा है समय में, चलो ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, नाउ चला दीजिए, नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए। चमक कहाँ रहा है पहले देख लेते हैं, वहाँ नहीं लिखना है, जैसे इसके बगल में चमक रहा है, यानी कि यहाँ चमक रहा है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ बीचों में चमक रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग कर रहा है, तो यहाँ छोड़ के यहाँ पर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये आप क्या कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस पहले का है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दूसरी का है a प्लस बी बराबर, दोनों को ऐड कर लीजिए। जिससे ऐड करेंगे तो b में से b घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a का मान आपका आ जाएगा 90/2, यानी a बराबर 45 डिग्री, ठीक है। a का मान अब समीकरण 1 में पुट कीजिए, चाहे 2 में सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ एंड ऑल्सो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, चूँकि a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, तो a का मान यहाँ से पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। b को उधर भेज दीजिए तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, अंत में लिख देंगे, इसलिए a बराबर 45 b बराबर 15 डिग्री, डेट विल बी आंसर, ठीक है। कोई भारी नहीं है क्वेश्चन में, का कोनो दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ जानने है, ठीक है ना। एकदम बहुत टाइप के है क्वेश्चन, साला बड़ा जल्दी आधा घंटा पूर जाई थी, ठीक है। तो ईशान का वैरायटी क्वेश्चन सहित 1-2 नंबर के दे देता है, 2 नंबर ये पूछेगा तो पूछेगा, कुछ भारी है नहीं। कंपेयर कीजिए, समीकरण सोल्व कीजिए, 2 नंबर पाइए। ऐसा का हमारे खानी आपको क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा होमवर्क में बोरा से ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छा तरीके से वीडियो को पॉज करके।
इसी के आधार पर आप लोग कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क, जो कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। HW में ट्राई कीजिए। HW में कुछ क्वेश्चन हैं कि इफ साइन A प्लस बी बराबर, यदि साइन A प्लस बी बराबर 1 एंड साइन A माइनस बी बराबर, एंड साइन A माइनस बी बराबर 1/2, 1/2, कॉमा 0 लेस देन इक्वल टू A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड A एंड B। सेम क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन एक और देते हैं। ठीक है, सिमिलरली फाइंड एक्यूट एंगल्स A एंड B। खाली क्वेश्चन घुमाने का वैरायटी देखिए। फाइंड एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि न्यून कोण। फाइंड एक्यूट एंगल A एंड B इफ, क्वेश्चन में वही है, घुमा दिया है, लैंग्वेज ने दिया है। इफ साइन A प्लस 2B बराबर √3/2 एंड कॉस A प्लस 4B बराबर 0। ठीक है ना, A ग्रेटर देन B, यही क्वेश्चन है। इसमें A और अच्छा ये आपको कहेगा कि यहाँ पे पहले यहाँ आपको फाइंड कर दिया, फाइंड एक्यूट एंगल A एंड B। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, चाहे एक और क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस नहीं, एक क्वेश्चन हम अभी आपको करवाते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है आपको अभी करवाते हैं, जिसे मान लेते हैं कि एक बढ़िया सा क्वेश्चन है कि यदि √3 साइन थीटा, ये थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, माइनस कॉस थीटा बराबर 0 एंड 0 डिग्री थीटा, यानी कि 90 डिग्री लेस देन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ के लिखे हैं। ठीक है, तो जहाँ चमक रहा होगा वहाँ हम बता देते हैं। जैसे यहाँ चमक रहा है तो यहाँ पर आपको लिखा है एंड 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे लेना देना है नहीं। क्वेश्चन आपको हम देख रहे हैं कि एकदम बोर्ड पर एकदम क्लियर कट एकदम खतरनाक तरीके से बुझा रहा है। ये आपका 4B है, 4B कितना 4B। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ी टाइप का है। ये दोनों आपको HW ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से भी क्या कर लेंगे, साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1, और कंपेयर कर लेंगे A प्लस बी का मान निकल जाएगा। वहाँ से भी A माइनस बी का मान, दोनों के क्वेश्चन सोल्व करेंगे A और B का मान सिमिलरली एकदम वैसा ही है, बन जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ध्यान दीजिए। यदि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 0, तो आप बताना है कि इसमें थीटा का मान बताना है। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस ध्यान दीजिए, हल्का सा बहुत आसान है। क्योंकि आपको गिवन है √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एंड दिया है हमको, बस एंड और सब दिया है, यानी कि थीटा जो होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। एकदम करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √3 साइन थीटा
साइन थीटा बराबर है कॉस को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से दिमाग लगाइए कि यहाँ से हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर है आपका कितना साइन थीटा, यहाँ पर है आपका √3। अच्छा इधर है तुम्हारा कॉस थीटा, तो हम क्या कर लेते हैं किसी को एक में चेंज कर लेते हैं। एक में मतलब इसको कॉस बना लो, नहीं तो इसको साइन बना लो। अच्छा इसको बनाने से पहले एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कौन वाला फॉर्मूला? जिससे आपको बता दें, जिससे मान लीजिए √3 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 15 डिग्री का मान नहीं होता है। साइन में √3 का मान नहीं होता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ध्यान दे जाओ। यह जो साइन थीटा है इस कॉस थीटा को नीचे गिरा लीजिए तो कितना हो जाएगा tan थीटा, सॉरी साइन कॉस थीटा। इधर बचेगा 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा और √3 साइन बाई कॉस tan थीटा बराबर 1। अच्छा हाँ, अब कौन सोचा है कि कहाँ से फॉर्मूला लिया जाए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। जैसे हम आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, ठीक है ना। साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है आपका tan थीटा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। tan थीटा बराबर, देखिए भाई भूख लग गई, ठीक है, चलते थोड़ा सा कम आवाज़ लिख लेता हूँ। यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि √3 को नीचे गिरा लीजिए तो 1 बटा √3, तो tan थीटा बराबर √3 1 बटा √3 tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आंसर। यहाँ से थीटा का मान कितना लगेगा 30 डिग्री। अच्छा थीटा का मान का यहाँ पर पुट करने पर, इसको सोल्व करने पर का 0 का मान पर आ जाएगा बराबर, यस आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे साइन 30 डिग्री का मान भरेंगे तो 1/2 होगा यहाँ पे, तो ये जगह √3/2 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3 में से √3/2 में से √3/2 आ जाएगा 0। इसका मतलब थीटा का मान एकदम सही है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना, मतलब मस्त मस्त क्वेश्चन है, दिमाग करना खोलने वाला, लेकिन बहुत बउआ क्वेश्चन है, ये बात सही है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखते हैं, find the value of मच्छर कटत हूँ। find the value of x in each of the following। प्रत्येक में आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं 1 नंबर। पहले का क्वेश्चन है tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। दूसरे का क्वेश्चन cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। थर्ड नंबर क्वेश्चन tan 3x प्लस 30 डिग्री बराबर 1
चौथा क्वेश्चन tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री यह कॉस है। इस सब में x का मान याद करना है। सब क्वेश्चन आपको बुझा रहा है, सब क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से एकदम का कंटा बुझाता हुआ। चलो ध्यान दो, सब क्वेश्चन बुझा रहा है, सब में आपको x का मान याद करना है। x कैसे सॉल्व करेंगे? इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी बहुआ टाइप क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, खाली x का मान जो मान दिया है, मान आपको याद है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन ई बताते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ई वाला बताते हैं, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, चाहे एक ही खाली बताते हैं इसमें का। ठीक है, 2 नंबर जैसे cos 30 डिग्री cos x बराबर cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ से cos x बराबर हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। यहाँ से cos x बराबर आ जाएगा 2√3/4, 2 दूनी के 4। यहाँ से cos x बराबर √3/2। ठीक है, cos में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? अच्छा, कौन सोचेगा कि क्या हम यहाँ साइनों में sin 60 डिग्री के बदल लिख सकते हैं? यस भाई, हम लिख सकते हैं साइन, इस क्या कि sin 60 डिग्री का अधिकतम मान हो सकता है, लेकिन हम cos में काहे लिखेंगे? ताकि इधर cos है तो हम cos से कंपेयर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, cos x, तो cos में कितना डिग्री का मान होता है? तो यह होता है cos 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो यहाँ से इधर केवल क्या है x है, ये दोनों बराबर कब होगा? कंपेयर कर लीजिए, x बराबर जब x बराबर का है 30 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, मालूम चल गया। इसमें भी वैसे ही मान वैल्यू पुट कीजिएगा, सब x का मान आपको निकल जाएगा। ठीक है, एगो बता दिए क्वेश्चन, कमेंट कर लीजिएगा। बाकी ये एंड ये आपका रहेगा HW। ठीक है, तीनों क्वेश्चन HW रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बुझा रहा है एकदम C4 कैमरा में मस्त तरीक़ा से। हम लोग A4 आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, वो बढ़िया बढ़िया देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा है, हमको लगता है कि एक दिन में होगा नहीं। थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वो करवाना है। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, बतना ही है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है। ठीक है ना, फिर अभी कल है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अरे भूख लग गई हो जाए खबो ओकरा बाद टांग पसार के सोचबो। गुड बाय।